कास्ट, राष्ट्र और हिंदुत्व। बिहार में एनडीए ने बिछाया सियासी चक्रव्यूह। आसान नहीं होगा तेजस्वी राहुल के लिए भेद पाना। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सूबे की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। नीतीश मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में एनडीए जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से उसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बुन रही है। ऐसे में एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल सीएम नीतीश और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी लगातार मजबूत गठबंधन ही नहीं बल्कि एक बेहतर जातीय समीकरण के सहारे उतरी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से एनडीए के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा भी छीन लिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के सहारे उतरने की रणनीति बनाई है, जिसे भेदे बिना सत्ता के सियासी वनवास को खत्म करना इंडिया गठबंधन के लिए नामुमकिन सा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर एनडीए का सियासी हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया था। इसके बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह से एनडीए ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को सियासी एजेंडे के तौर पर बिहार में सेट करना शुरू कर दिया है। बिहार में एनडीए का कास्ट समीकरण है मजबूत। बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बीजेपी, जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। इस तरह जेडीयू और बीजेपी ने अपने गठबंधन के जरिए मजबूत कास्ट समीकरण बनाने की कवायद की है। बीजेपी का कोर वोट बैंक राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ और वैश्य माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने ओबीसी और दलित वोटों में भी अपनी पैठ बनाई है, जबकि नीतीश कुमार के जेडीयू का कुर्मी और अति पिछड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है। वहीं मांझी की मुसहरों के बीच पैठ है, तो चिराग पासवान के दलितों में दुसाध समुदाय में पकड़ मजबूत है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कोयरी वोटों पर टिकी हुई है। यानी एनडीए में सवर्ण, कुर्मी, अति पिछड़े, कोयरी और दलित वोटों की मजबूत जातीय समीकरण बनाकर बिहार चुनाव में लड़ने का प्लान बनाया गया है। इस तरह से एनडीए बिहार के करीब 65% वोटों का टारगेट सेट करके चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में एनडीए के मजबूत कास्ट समीकरण को तोड़े बिना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बिहार की सत्ता में वापसी करना आसान नहीं है। हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने में जुटी बीजेपी। बिहार में बीजेपी राष्ट्रवाद और मजबूत जातीय समीकरण के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को बिहार देने में जुटी है। हिंदुत्व की सियासी पिच पर बीजेपी को शिकस्त देना विपक्ष के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और बहुसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बिहार में उतार रखा है, जो आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए एक सनातन यात्रा भी निकाली थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के तर्ज पर माता सीता का मंदिर बिहार में बनाने का ऐलान भी किया है। दरअसल बीजेपी की पूरी रणनीति हिंदुत्व के जरिए जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने की है, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति का बोलबाला रहा है। इस तरह से बिहार चुनाव जीतने की बीजेपी ने अपनी तैयारी कर रखी है। पार्टी को अपनी रणनीति पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। इस तरह से बीजेपी हर पहलू पर ध्यान दे रही है, चाहे वह जाति समीकरण हो, सहानुभूति वोट हो या ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव हो। बीजेपी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और हर संभव प्रयास भी कर रही है ताकि चुनाव में सफलता हासिल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।